जय श्री कृष्ण। भाव भ्रमर की कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है कथा चावल के छर्रे। सुल्ताना डाकू को मरे बरसों बीत गए, पर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में अब भी हर आदमी को उसका नाम याद है। जब वह जीवित था, लोग उससे भूत की तरह डरते थे। सुल्ताना का डाका डालने का तरीका भी निराला था। वह डाका डालने से कई दिन पहले उस गांव में, जिसमें उसे डाका डालना होता था, खबर भेज देता कि मैं अमुक दिन डाका डालने आऊँगा, और ठीक उसी दिन वह आ धमकता था। एक बार उसने एक गांव में डाका डालने की खबर भेजी। गांव बड़ा था और उसके निवासी भी मजबूत थे। उन्होंने यह इंतज़ाम किया कि सब लोग उस दिन अपने अपने मकान बंद रखें, और जब सुल्ताना आए तो बंदूक वाले अपनी छत पर से ही बंदूक चलाएं। एक मकान गांव से जरा बाहर था। उसमें एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। समय की बात कि पति बाहर गया हुआ था और घर में अकेली पत्नी थी। गांव वालों की सलाह उसने न मानी। ठीक तारीख पर सुल्ताना अपने दल के साथ आ पहुंचा। उसका रास्ता भी उस अकेले मकान की तरफ से ही था। मकान खुला हुआ था और उसके द्वार पर वह स्त्री खड़ी थी। सुल्ताना ने कड़क कर पूछा, तू यहाँ क्यों खड़ी है? स्त्री ने निर्भयता से कहा, भाई, तेरा इंतजार कर रही हूँ। सुल्ताना हंस पड़ा। तू तू मेरा इंतजार क्यों कर रही है? स्त्री ने शांति से उत्तर दिया, भाई, आज का दिन ही इंतजार का है। सुल्ताना कुछ मतलब नहीं समझा, पर उस स्त्री की तरफ बढ़ा और उसने देखा स्त्री का आंगन गोबर से लिपा हुआ है और चौकी पर एक थाल में रोली, चावल, लड्डू और नारियल रखा हुआ है। सुल्ताना ने पूछा, यह सब यहाँ क्यों रखा है? स्त्री ने कहा, तुम्हें पता नहीं, आज कार्तिक शुक्ल द्वितीया है, भैया दूज। हर बहन अपने भाई के मस्तक पर तिलक लगाती, मिठाई खिलाती और नारियल भेंट करती है। सुल्ताना भौचक रह गया। उसने कहा, पगली, मैं तो डाकू हूँ और तुम्हारे गांव को लूटने आया हूँ। बड़ी बेफिक्री से स्त्री ने कहा, होंगे डाकू और आए होंगे लूटने, पर आज के दिन तो जो भी द्वार पर आता है वह भाई ही होता है। और उसने सुल्ताना के मस्तक पर तिलक किया। सुल्ताना ने कुछ सोचा और तब उसकी जेब में जितने रुपये थे निकालकर थाल में रख दिए। कहा, बहन, सुल्ताना बंदूक की गोलियों से नहीं डरता, पर तूने उसे अपने चावल के छर्रों से हरा दिया। सुल्ताना ने अपने साथियों से कहा, सब जगह ऐलान कर दो कि कोई चोर डाकू इस गांव में ना आए, क्योंकि यह सुल्ताना की बहन का गांव जो है